हाय नमस्ते हेलो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आफ्टर 3 वीक्स मुझे लगा कि मैं थोड़ा वीडियो बना देता हूँ बिकॉज इट्स बीन टू लेट। बहुत लंबा गैप था। तो जनरली आई वाज गोइंग थ्रू ऑल दिस न्यूज़ चैनल्स एंड ऑल। तो यार टीवी खोलो तो नेगेटिविटी है, फेसबुक में भी कहीं पे कोई न्यूज़ आती है तो सब एकदम उसी पर्टिकुलर से पोस्ट पे कमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। आई डोंट नो इतनी नेगेटिविटी क्यों है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या चाहे वो टीवी पे हो। और क्योंकि हम 2021 में हैं, 2021 comes with a new ray of hope in the form of vaccine। पर फिर भी मेरे लिए एक पर्टिकुलर सिनेरियो था कि 2020 जो एक हम लोग अभी ऑब्वियसली आप अगर 2020 को याद करोगे तो आपके माइंड में ज्यादातर बुरे चीज ही आएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं 2020 में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। So today's video is all about all the topmost and the best thing that happened in 2020. Stay tuned. तो 2020 के कुछ बेस्ट चीजों के बारे में जब बात करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो सबसे पहला शिफ्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 वो ये हुआ है कि डिजिटलाइजेशन बहुत ही ज्यादा पुश हुआ है डिजिटलाइजेशन पर। ऐसी बात नहीं है कि इसके पहले डिजिटलाइजेशन थी ही नहीं, but the thing is because everybody of us are got stuck into our own room or our own home or our own home place. So basically the growth on that particular sector happens and the traffic जो था उस पर digital sectors की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। And the biggest news that came is India's digital OTT platform before 2020 was 8,000 crores. In 2020 it has the 20,000 crores and within 2025 it's expected to cross the 1 trillion market capitalization. Second most important thing कि रिलायंस का इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और ज्यादा पुश करना by the form of जियो मार्ट एंड ऑल्सो जियो ग्लासेस और जियो स्टूडियोज के OTT डेब्यूट करने के टाइम पे Reliance has planned to expand the India's digital growth by adopting the 5G mega bandwidth and putting his entire business in the digital world. तो क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर सिनेरियो था कि बिफोर 2020 अगर मैं OTT की बात करूं तो OTT में ज्यादा से ज्यादा आप लोग बोल सकते हैं कि हॉटस्टार, Amazon Prime एंड Netflix पॉपुलर था, बट बिकॉज ऑफ द डिजिटल पुश एंड बिकॉज ऑफ द मोर एंड मोर 4G कंजप्शन, 4G adoption, platform like Z5, Telugu platform, Telugu OTT platforms and Sun Next जो ज्यादातर मोस्टली तमिल कंटेंट के OTT प्लेटफॉर्म्स है, होइचोई जो कि बंगाली OTT प्लेटफॉर्म्स है। These regional based markets start growing. Now point number 3, विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के हेड है उन्होंने बोला है कि बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल पुश एंड बिकॉज ऑफ दिस न्यूली कल्चर अडॉप्टेशन ऑफ वर्क फ्रॉम होम अब हम जब हायर करेंगे किसी बंदे को वी डोंट नीड टू कॉल इट टू द बिग सिटीज। अ गाय फ्रॉम जालंधर कैन वर्क फ्रॉम हिज होम बीइंग अ एम्प्लॉय ऑफ पेटीएम एंड कैन आल्सो गिव हिज 100%। सो कहीं ना कहीं पे इस चीज को देखा जा रहा है कि एक रूरल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की चांसेस है बिकॉज ऑफ दिस कल्चर। तो गवर्नमेंट भी पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स मोर एंड मोर डिजिटल पुश टुवर्ड्स द रूरल एरिया। तो कहीं ना कहीं पे वहाँ रूरल की मार्केट भी अभी एक्सपेंड होने वाली है। सब अर्बन से हम लोग रूरल मार्केट को और ज्यादा अर्बनाइजेशन पे डेवलप लेके आने वाले। मंथ ऑफ दिसंबर UPI has touched 2 billion transaction worth of 4.46 lakhs। तो इन सब चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं पे इसके पहले भी हम लोग ने डिजिटल अडॉप्टेशन, इसके बाद लास्ट टाइम जनरल डिमोनेटाइजेशन के बाद हुआ था, बट बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पीपल पुश मोर towards digital payments and somehow this particular adaptation of digitalization has opened a new market of lots of opportunity for the people. Last but not the least, Tesla has entered the Indian market। देखो अगर मैं बात टेस्ला की करूंगा तो आप में से बहुत से लोग यही बोलोगे कि यार देखो उसकी आपने प्राइस नहीं देखी होगी 60 लाख। नहीं, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट कि हाँ टेस्ला की गाड़ी जो जनरली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो स्टार्टिंग बेस रेंज है वो 60 लाख है। बट इस पर्टिकुलर टेस्ला कंपनी के एंटर होने के कारण से ये हुआ है कि जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग ऑटोमोबाइल जायंट है लाइक टाटा, लाइक महिंद्रा,
इन्होंने आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का प्लान लिया है। रतन टाटा ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि दे आर गोइंग टू मेक इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम द टाटा मोटर्स ब्रांड एंड दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द रेंज ऑफ 12 lakhs, और जो कि 1000 किलोमीटर तक चलेगी वन ए सिंगल चार्ज। तो ये रहा आज के लिए इतना ही। इफ ओवरऑल द मेन कंक्लूजन यही रहेगा कि वी ऑल विल रिमेंबर 2020 बिकॉज ऑफ द कोविड-19 एंड ऑल द इंसिडेंट्स दैट हैपेंड, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि 2020 में कुछ अच्छा ही नहीं हुआ है। ओके, आप हमेशा अच्छी चीजों को याद रखिए, बुरी चीजों को जाने दीजिए, वो आपके बाहर वाले लोग ऐसे ही आपको याद दिलाते रहेंगे। तो ऑलवेज हैव द गुड थिंग विथ यू। तब तक के लिए चलो बाय बाय।